चित्र में, शीश चक्र के चित्र में ओम राधे मम्मा को बैठाया हुआ है। ओम राधे मम्मा को कहाँ बैठाया हुआ है? ऊपर। हाँ, षष्ठी चक्र के ऊपर बैठाया हुआ है। जहाँ ऊपर बैठाया हुआ है वो जो घड़ी का सुई है वो इस तरफ है या इस तरफ है? देखो ध्यान से, पीछे की तरफ है या आगे की तरफ है? देखो ध्यान से। अरे षष्ठी चक्र का चित्र नहीं रखा है? हाँ वो है ना नीचे। हाँ देखो पीछे है, आगे है। अरे वहां बैठे लोग बताओ ना, जो षष्ठी चक्र के चित्र के पास बैठे हुए हैं वो बताओ। मम्मा बाबा का जो चित्र रखा है षष्ठी चक्र सथिया के ऊपर, वो आगे की ओर रखा है या पीछे की ओर रखा है? हैं? देखो जो दो सुइयां है ना, उन दो सुइयों में आगे की तरफ है या पीछे की ओर है? और दूसरी है बीच में, दोनों के बीच में है छोटी वाली, और बड़ी वाली है फिर माँ बाबा की तरफ। हाँ बड़ी वाली बाबा की तरफ है ना। हाँ इसे छोटी वाली बीच में है दोनों के। हाँ छोटी वाली दोनों के बीच में है। इससे क्या साबित हुआ कि वो आगे की ओर पार्ट बजाने वाले हैं या पीछे की ओर पार्ट बजाने वाले बैठे हैं? जो भी मम्मा बाबा बैठाए गए हैं वो अगला पार्ट जो सतो प्रधान आने वाला है, सतयुगी पार्ट है, सतयुगी दुनिया का फर्स्ट जन्म का स्वर्णिम संगम युग का पार्टधारी हैं या कलयुगी पार्टधारी दिखाए गए हैं? कौन से युग के पार्टधारी दिखाए गए हैं? स्वर्णिम स्वर्ग के पार्टधारी दिखाए गए। और स्वर्णिम पार्ट कब से शुरू होगा? जो संगम युग में स्वर्णिम सतो प्रधान पार्ट है वो कब से शुरू होगा? 2018 से। तो वो 2018 में बैठे हुए मम्मा बाबा हम ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज को समझें या ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज जिनमें प्रवेश करते हैं उनको समझें? हाँ, जिनमें प्रवेश करते हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि मुरली में बोला है इनको वास्तव में मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। कौन? ये ब्रह्मा और सरस्वती ये तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं हैं। मम्मा बाबा उनसे भी पहले कोई दूसरे पार्ट बजाने वाले थे, क्योंकि जिस समय ये चित्र बनाया गया उस समय वो आदि के पार्टधारी मौजूद थे? हैं? नहीं थे। इसलिए उनकी जगह इनको बैठा दिया कि यही आत्माएं, यही शरीरधारी आत्माएं आगे चल के आने वाले पार्टधारियों में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे सतयुगी स्वर्णिम संगम युग में। इसलिए बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। ये एक्यूरेट चित्र तुम बच्चों को बनाना चाहिए। ब्रह्मा का एक्यूरेट चित्र बनाओ। ब्रह्मा कौन? जो नई दुनिया स्थापन करता है। इस ब्रह्मा ने नई दुनिया स्थापन की क्या? ये जो सफेद पोष ब्रह्मा बैठाया हुआ है, दादा लेखराज का चित्र दिया हुआ है, नई दुनिया स्थापन की क्या? नहीं। फिर विष्णु का चित्र वो भी चेंज करना है। क्यों? क्योंकि जो दादा लेखराज का चेहरा है उसमें मूछें हटा दो तो विष्णु का चेहरा और दादा लेखराज का चेहरा एक जैसा दिखाई देगा। तो वहां भी दादा लेखराज को बैठा दिया है विष्णु की जगह, और शंकर की जगह भी चेहरा ध्यान से देखो, तीनों का चेहरा ब्रह्मा बाबा का चेहरा दिखा दिया। और मुरली में बोला है, भक्ति मार्ग में कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। किसको कहते हैं त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। और ज्ञान मार्ग में मैं तुम बच्चों को बताता हूं कि शिव की 3 मूर्तियां हैं। वो शिव की 3 मूर्तियां यहां नहीं दिखाई गई हैं। ये एक्यूरेट चित्र नहीं है। तुम बच्चों को, इनको नहीं, तुम बच्चों को
एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए त्रिमूर्ति का। तो एक्यूरेट चित्र कौन सा बनाएंगे? जहां ब्रह्मा बैठा है वहां जगदम्बा बैठाएंगे, जहां विष्णु है वहां वैष्णव देवी का पार्ट बजाने वाली वैष्णवी शक्ति दिखाएंगे, जहां शंकर बैठा हुआ है वहां विश्व पिता को बैठाएंगे। ये तीनों चेहरे अलग अलग होने चाहिए, तब कहेंगे विजयी विश्व तरंगा प्यारा। ये 3 रंग का जो बेहद का कपड़ा है वो विश्व में विजय करके प्राप्त करके दिखलाता है। ये ब्रह्मा सरस्वती विश्व में विजय प्राप्त करके नहीं दिखलाते, ये तो विश्व विजय प्रत्यक्ष होने से पहले ही शरीर छोड़ जाते हैं। इसलिए षष्ठी चक्र के ऊपर जिन ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया गया है वो बुद्धि से समझने की बात है कि ये षष्ठी रूपी ड्रामा के रंगमंच के हीरो पार्टधारी नहीं है, ये जिनमें प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे भविष्य में वो हीरो पार्टधारी। जैसे झाड़ के चित्र में देखो ब्रह्मा सरस्वती को बीच में बैठा हुआ दिखाया गया है। झाड़ के चित्र में नीचे तो वो ब्रह्मा सरस्वती आधार मूर्त हैं या बीज रूप हैं? आधार मूर्त। उनको भी जन्म देने वाली, उन जड़ों को भी आधार मूर्त को जन्म देने वाली आत्माएं कोई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो बीज रूप आत्माएं अलग है। और